देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे दो तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता है। एक वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखते हैं स्टूडेंट, और एक वो जो फॉर्मूले याद नहीं करते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशंस को जानते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर लेते हैं tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। तो दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों ही मेथड बता रहा हूँ। और इससे मेथड 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मेथड 1 जो फॉर्मूले याद करते हैं, आप देखो सबसे पहले हमें ये तो कन्फर्म है कि इतना तो ध्यान आ ही जाएगा, कॉस यहाँ लिखा है तो यहाँ कॉट इनवर्स है। कॉट इनवर्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि अगर कहीं पे tan इनवर्स या कॉट इनवर्स कुछ भी लिखा है रेसिप्रोकल करेंगे तो tan इनवर्स में जाएगा ये, प्रोवाइडेड ये भी कंडीशन होती है कि x पॉजिटिव हो। अगर यहाँ पे 1/x होगा तो यहाँ पे x बनेगा, मतलब रेसिप्रोकल होना चाहिए बट x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। नेगेटिव के लिए कुछ और रिजल्ट होता है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x क्यों बनाया मैंने, क्योंकि एक और हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan इनवर्स x। अगर हम इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एंड माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है व्हेन x इज लेस देन 0। जीरो कहीं भी लगा लो, जीरो पे सेम वैल्यू आ रही है सब जगह से, है ना। तो क्योंकि कॉस इनवर्स 1 जीरो बनेगा x इक्वल टू 0 पे, तो ये आपको जीरो दे देगा, दोनों पे कहीं भी जीरो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, इस x की जगह यहाँ पे पूरा का पूरा ये x आ गया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया 1/4 टू 3/4, दैट इज कॉस ऑफ, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स। राइट हैंड साइड देखो, इसमें ऊपर वाली ब्रांच अप्लाई होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एडवांटेज तो है अगर आपको फॉर्मूले लर्न है। अभी हो गया 1/4 टू 3/4, और ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स खत्म हो जाएंगे, केवल ये बचेगा, इसमें 1 भी कैंसिल होगा, तो ये माइनस का एक्स हो माइनस का एक्स, तो माइनस का 2x आएगा, और यहाँ से ये बनेगा 1 और एक्स एक्स कैंसिल हो तो केवल 2 आएगा। तो बताइए ये बच गया, ये कैसे कैंसिल हुआ, ये समझ लो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है, ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स बिटवीन -1 to 1। तो ये तो -1 to 1 ही रहने वाला है ना। तो अब हम आए कहाँ पर, नहीं तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये आपको पता ही है ना, क्वेश्चन भी तभी डिफाइन बनेगा, इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और ये इंटीग्रेशन हो गया x² 2, तो यहाँ माइनस भी आएगा, और 1/4 टू 3/4 आप रख दीजिए, तो -1/2 तो ये हो गया, और ये 9/16 और -1/16, तो -1/2 ये हो गया 8/16, तो 1/2 आ गया, तो -1/4 हमारा रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट चलो इसका -1/4 आता है, ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं हुए, यही करेक्ट होगा। अब अगर मैं इसे मेथड 2 से करूं तो अब इन फॉर्मूलों को यूज़ नहीं करेंगे, अब तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे। कि वो कैसे करेंगे कि सर इतना तो काम यही करना पड़ेगा, या मत करो, आप ये भी मत करो। अब जब ट्रिग्नोमेट्री से ही जाना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको एंगल ही लेट करते हैं हमेशा, बिल्कुल बेसिक तो यही है हमारा। इसको ये क्योंकि होता भी एक एंगल है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू रूट में आएगा, तो कॉट थीटा इधर चला जाएगा, तो ये कॉट, या इसको ऐसे रहने दो, रूट में रहने दो, ये कॉट थीटा हो गया। अब ट्राइंगल बना लीजिए, जरूरत तो पड़ेगी, ये फॉर्मूले भी ऐसे ड्राइव होते। तो कॉट का मतलब ये तो हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो जब हाइपोटेन्यूज आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो रूट हटेगा तो x से x कैंसिल होगा, तो मेरे ख्याल में केवल 2 ही बचेगा, तो √2 आ गया। तो इसका मीनिंग जो इंटीग्रेशन है, जो कि 1/4 से 3/4 जा रहा है, वो कॉस ऑफ, अब ये 2 थीटा बन गया, ठीक है, बनने दो। तो 1/4 टू 3/4, हमने कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सीधी सी बात है, हमें कॉस थीटा पता पड़ जाए, कॉस 2 थीटा निकाल लें। कॉस थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, हाफ एंगल इस तरह से लगाओ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, तो सीधा कॉस 2 थीटा आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी वही -x आ गया,
तो एग्जैक्टली यही इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे भी किया है, वही -x का इंटीग्रेशन बना। तो ये वो है जब हम ये कोई फॉर्मूला याद नहीं रखते तब भी हम इंटरचेंज करके ट्रिग्नोमेट्री में लाके उस क्वेश्चन को दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या फॉर्मूला याद रहेगा, थोड़ी स्पीड और बन जाती है। अच्छा, फॉर्मूला में याद रखने चाहिए इन्वर्स के, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन हम जल्दी और आसान तरीके से कर पाएंगे।